किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार पाप बुद्धि ने विचार किया कि वो तो मूर्ख भी है और दरिद्र भी, क्यों न किसी दिन धर्म बुद्धि को साथ लेकर विदेश जाया जाए। इसके प्रभाव से धन कमाकर फिर किसी दिन इसको भी ठग कर सारा धन हड़प कर लिया जाए। ये विचार कर वो अगले ही दिन धर्म बुद्धि के पास जाकर कहने लगा, मित्र, न तो तुम कभी विदेश गए और न वहां की वस्तुएं देखी है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जिसने विदेश भ्रमण नहीं किया, अनेक देशों की जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका तो जन्म ही व्यर्थ है। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि का विचार भा गया। दोनों एक दिन विदेश भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस प्रकार विदेश जाकर दोनों ने खूब धन कमाया। फिर वे अपने घर की ओर वापस चल पड़े। जब वे अपने नगर के निकट आ गए तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, मैं समझता हूं कि संपूर्ण धन को लेकर घर जाना ठीक नहीं रहेगा। इतना धन देखकर सभी हमसे मांगने लग जाएंगे। अच्छा यही होगा कि अधिक धन यहीं कहीं जंगल में छिपा कर रख दिया जाए और थोड़ा सा लेकर घर जाया जाए। जब कभी आवश्यकता हुई तो धन यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। यदि तुम ठीक समझते हो तो यही करो। एक स्थान पर धन गाड़ दिया गया। फिर कुछ धन लेकर वे दोनों अपने अपने घर जा पहुंचे। अपने घर जाकर दोनों मित्रों के दिन सुख से कटने लगे। पाप बुद्धि के मन में पाप था। एक दिन अवसर पाकर वो अकेला वन में आया और सारा धन निकाल कर ले गया। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, मेरा धन तो समाप्त हो गया है। यदि तुम कहो तो उस स्थान पर चलकर कुछ और धन निकाल कर ले आए। धर्म बुद्धि चलने को तैयार हो गया। वहां जाकर जब स्थान को खोदा तो जिस पात्र में धन रखा था वो खाली पाया। पाप बुद्धि ने वहीं पर अपना सर पीटना आरंभ कर दिया। उसने धर्म बुद्धि पर आरोप लगाया कि उसने ही वो धन चुरा लिया है। नहीं तो उस स्थान पर उस धन के बारे में उसके अतिरिक्त और कौन जानता था। उसने कहा, तुम जो धन लेकर गए हो उसका आधा भाग हमें दे दो। धर्म बुद्धि को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने कहा, मेरा नाम धर्म बुद्धि है। मेरे सम्मुख इस प्रकार की बात कभी मत कहना। मैं इस प्रकार की चोरी करना पाप समझता हूं। किंतु विवाद बढ़ गया। दोनों न्याय के लिए एक महात्मा के पास गए। वहां भी दोनों परस्पर आरोप प्रत्यारोप करके एक दूसरे को दोषी सिद्ध करने लगे। महात्मा ने जब सत्य जानने के लिए दिव्य परीक्षा का निर्णय दिया तो पाप बुद्धि बोल उठा, ये उचित न्याय नहीं है। सर्वप्रथम लेखबद्ध प्रमाणों को देखना चाहिए। उसके अभाव में साक्षी ली जाती है और जब साक्षी भी न मिले तो फिर दिव्य परीक्षा ही की जाती है। मेरे इस विवाद में अभी वृक्ष देवता साक्षी हैं, वे इसका निर्णय कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। इस प्रकार अगले दिन प्रातःकाल उस वृक्ष के समीप जाने का निश्चय कर लिया गया। महात्मा के पास से लौटकर पाप बुद्धि घर आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन चुरा लिया है। अब मामला न्याय के लिए महात्मा के पास है। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं बच सकता हूँ, अन्यथा हमारे प्राण जाने का भी भय है। जैसा पुत्र वैसा ही पिता। उसने कहा, हाँ हाँ बताओ, वो धन किस प्रकार हथियाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने अपनी योजना अपने पिता को बता दी। उसके अनुसार उसका पिता वृक्ष के एक कोटर में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल पाप बुद्धि महात्मा तथा धर्म बुद्धि को लेकर उस स्थान पर गया जहां धन गाड़ कर रखा गया था। वहां पहुंचकर पाप बुद्धि ने घोषणा की, समस्त देवगण मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं। हे भगवती वन देवी, हम दोनों में से जो चोर हो
आप उसका नाम बता दीजिए। कोटरे में छिपे पाप बुद्धि के पिता ने यह सुनकर कहा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए, उस धन को धर्म बुद्धि ने ही चुराया है। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। तब धर्म बुद्धि के इस अपराध के लिए इसके दंड का विधान देखा जाने लगा। अवसर पाकर धर्म बुद्धि ने इधर उधर से घास फूस एकत्रित की, कुछ लकड़ियां भी चुनी और वो सब कोटरे में डालकर आग लगा दी। जब वो जलने लगा तो कुछ समय तो पाप बुद्धि का पिता ये सब सहन करता रहा, किंतु जब असहाय हो गया तो वो अपना अधजला शरीर लेकर उस कोटरे से बाहर निकल आया। उसे देखकर महात्मा ने कहा, आप कौन हैं और आपकी ये दशा किस प्रकार हुई? पाप बुद्धि का पिता अब किसी भी प्रकार अपनी बात छिपाकर रखने में असमर्थ था। उसने सारा वृत्तांत यथावत सुना दिया। महात्मा ने जो दंड व्यवस्था धर्म बुद्धि के लिए निश्चय की थी, वो पाप बुद्धि पर लागू कर उसको उसी वृक्ष पर लटका दिया। शिक्षा, बुरे कर्म बुद्धि भी हर लेते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन बटन दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपने कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर जरूर करें।